स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने एक पिक्चर है। देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें देख रहे होंगे आप, ये एक तो पार्क है, एक बगीचा। हाँ, सुबह सुबह का समय है। इस समय देखिए, कुछ लोग पार्क में टहल रहे हैं। एक लड़की जो है वो झूला झूल रही है। एक व्यक्ति यहाँ पे ध्यान में लगे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, और कुछ लोग व्यायाम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, कुछ लोग टहल रहे हैं, एक जन झूला झूल रहा है, एक व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है, और कुछ लोग व्यायाम कर रहे हैं। ये लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, टहलने का, झूला झूलने का, प्राणायाम करने का, व्यायाम करने का। ये लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग कोई वाक्य अगर बोले कि राम घर जा रहा है, तो राम क्या हो गया? राम हो गया कर्ता, है ना, जाने का काम कर रहा है। कहाँ जा रहा है? घर, तो ये हो गया उसका कर्म, उसको घर तक पहुंचना है। और क्या कर रहा है? जा रहा है। जाएगा तभी तो पहुंचेगा। तो ये जाना, टहलना, झूलना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, योगाभ्यास अभ्यास करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हमें कोई काम करने का मतलब बता रही है ना, कि लोग कोई काम कर रहे हैं। हम लोग यही समझ रहे हैं, झूला झूलने का काम कर रहे हैं, टहलने का काम कर। तो ये जो वाक्य में जो शब्द, जो पद हमें किसी काम के होने या करने का पता बोध कराते हैं, जिन शब्द से हमें पता चले कि यहाँ क्या काम हो रहा है या क्या काम किया जा रहा है, तो ये जो शब्द हम लोग को जो ज्ञात कराते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रिया। वे शब्द, वाक्य में वे शब्द जो हमें किसी काम के होने का सूचना दे या काम के होने का बोध कराए, उसे हम लोग कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो ये टहलना, झूलना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? कोई काम हो रहा है, तो ये हो गई क्रिया। ठीक है, आज हम लोग यही पढ़ेंगे, क्रिया। हिंदी व्याकरण का सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, क्रिया। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा क्या हुई? जिस पद से किसी काम के होने या करने की सूचना मिले, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना, टहलना, झूलना, हाँ, तो टहल, झूल, ये हो गया मूल शब्द। ठीक है, यहाँ हम लोग ना लगा करके क्रिया के रूप में परिवर्तन करते हैं, लेकिन क्रिया का मूल रूप हो गया टहलना, टहल, झूल, चल, खा, दौड़, उड़, कर, सो, पढ़, चढ़, ये सारी क्रिया के मूल रूप हो गए। अब इसमें हम लोग प्रत्यय लगा करके क्रिया के मूल रूप को सामान्य रूप में बनाते हैं और उसे वाक्य में जोड़ते हैं, जैसे टहलना, झूलना, चलना, खाना। ठीक है, समझ में आ गया होगा? दौड़ना, दौड़ा, उड़ना, उड़ा, सोना, सो गया, सोता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या क्रिया के मूल रूप में प्रत्यय लग रहा है, तो और क्रिया को सामान्य रूप में बना रहा है और उसे वाक्य से जोड़ रहा है। तो जैसे वाक्य की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से क्रिया के रूप को हम लोग बदलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के कुल 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जहाँ हम लोगों को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, जहाँ क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एक तो सिंपल चीज़ मैं बता रही हूँ कि जैसे कि मैं सो रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ सोने में मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो मैं खुद ही सो रही हूँ, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। ठीक है, या सोने का फल किस पे पड़ रहा है? मुझ पे पड़ रहा है ना। मैं सोऊंगी तो किसकी नींद पूरी होगी? मेरी नींद पूरी होगी। तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए अकर्मक क्रिया की परिभाषा, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है तथा जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमित सुबह जल्दी उठता है, तो अमित सुबह जल्दी उठ रहा है, तो इसमें उसको किसी की चीज़ की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, उसे स्वयं उठना है जल्दी, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है,
और उठने का फल सीधा किस पे पड़ रहा है? अमित पे पड़ रहा है। अमित कौन हुआ? कर्ता हुआ। ठीक है। माँ सो रही है, माँ सो रही, यह कर्मक क्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें भी सोने का सीधा फल कर्ता पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। कर्ता कौन है? माँ है। ठीक है। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? यदि कोई उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। जैसे अमित सो रहा है, क्या सो रहा है अगर कहें, अमित सुबह जल्दी उठता है, ये वाक्य था, तो अगर क्या उठता है, कोई उत्तर मिलेगा? नहीं। कौन उठता है? उत्तर मिलेगा अमित। क्या सो रही है? उत्तर मिलेगा? नहीं। कौन सो रही है? माँ। तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। ठीक है। क्योंकि उठना, सोना, ये सब अकर्मक क्रिया होती है, इसमें किसी की सहायता नहीं। चलना, दौड़ना, तैरना, उड़ना, जाना, बैठना, हंसना, भागना, ये सारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है तथा जिसका प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, गीता रचना को बुलाती है, तो इन वाक्यों में पुस्तक और रचना ये कर्म हो गए, है ना, क्योंकि कर्ता तो मैंने हो गया और गीता हो गया, और जिन पर पढ़ी और बुलाती क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है वह कर्ता हो जाते हैं। ठीक है। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के पहले क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न बनाएंगे और अगर उत्तर प्राप्त होगा तो वह सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी? पुस्तक। गीता रचना को बुलाती है, किसे बुलाती है? रचना को बुलाती है। मैंने अच्छा, एक तो सिंपल साधारण सा अगर मैं समझाऊं तो मैंने पुस्तक पढ़ी, है ना, तो यहाँ अगर पुस्तक हटा देंगे, मैंने पढ़ी, क्या पढ़ी? पता चल रहा है? नहीं। तो यहाँ कर्म का रहना आवश्यक है, तभी तो पता चलेगा क्या पढ़ी। क्योंकि अगर होगा मैंने पढ़ी, मैं अगर कहूँ कि मैंने पढ़ी, तो आप प्रश्न पूछेंगे क्या पढ़ी, तो बताना पड़ेगा पुस्तक, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। गीता रचना को बुलाती है, अगर रचना नहीं रही तो गीता क्रिया नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको किसी को बुलाना नहीं रहेगा, तो ये हो गया गीता का कर्म। ठीक है। इसीलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई। अर्थात यहाँ कर्ता जो क्रिया करता है उसका फल कर्म पर पड़ता है, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक मतलब जहाँ एक कर्म हो, और द्विकर्मक मतलब जहाँ दो कर्म हो। जैसे यहाँ पुस्तक, रचना, एक कर्म। अब देखिए, जिन वाक्यों में क्रियाओं का केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नवीन पत्रिका पढ़ता है, नवीन क्या पढ़ता है? पत्रिका, एक कर्म हुआ ना। किरण ने गीत गाया, किरण ने क्या गाया? गीत गाया, तो यहाँ भी एक कर्म हुआ, तो इसलिए ये एक कर्मक क्रिया हुई। अभी द्विकर्मक समझेंगे ना तो एक कर्मक क्लियर हो जाएगा। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्रिया के साथ क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर आता है। जैसे मोहन ने सुरेश को पुस्तक दी, तो देखिए यहाँ दो ठो कर्म हो गया ना, सुरेश और पुस्तक। मोहन ने किसको पुस्तक दी? सुरेश को। मोहन ने सुरेश को क्या दी? पुस्तक दी, तो ये द्विकर्मक हो गया। अब समझ में आया? एक कर्मक और द्विकर्मक। यहाँ सुरेश और पुस्तक दो कर्म हो गए ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब क्रिया कर्ता न करके कर्ता किसी और से काम को करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने अपनी छोटी बहन से चाय बनवाया, बनवाने वाली तो मैं हो गई, मैंने उसे बताया कि कैसे कैसे करना है, लेकिन बनाया कौन? मेरी छोटी बहन। ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, कभी हम स्वयं क्रिया करते हैं और कभी दूसरे से करवाते हैं।
जो क्रिया दूसरे से करवाई जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वाले वाक्यों में दो कर्ता होते हैं, जैसे अध्यापिका छात्रों से निबंध लिखवाती है। यहाँ दो कर्ता हो गए ना, एक कार्य को करवा रहा है और दूसरा कार्य को कर रहा है। अध्यापिका निबंध लिखवाने का कार्य करवा रही है, लेकिन निबंध लिख कौन रहा है? छात्र। वह उन्हें प्रेरणा दे रही है, बता रही है कि कैसे लिखना है। तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। मालिक नौकर से पानी मंगवाता है। देखिए यहाँ मालिक ने पानी मंगवाने का काम किया, लेकिन पानी लाया कौन? नौकर। कुछ प्रेरणार्थक क्रिया इस तरह से होती है, जैसे पढ़ना क्रिया हो गई, पढ़वाना, नहाना, नहलवाना, दौड़ना, दौड़वाना। तो ये पढ़वाना, नहलवाना, दौड़वाना, पिलवाना, धुलवाना, रखवाना, ये सारे प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है। आप लोगों को क्रिया समझ में आ जाएगी, मैं उम्मीद करती हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिया हमें किसी कार्य काम के होने या करने की सूचना देती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया को सामान्य रूप बनाया जाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। और जो क्रिया दूसरों से करवाई जाती है उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो ये हम लोगों ने आज के पाठ में पढ़ा। ठीक है। यहाँ पर अभ्यास के वर्कशीट दिया हुआ है अभ्यास के लिए, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। इसको मैं दे दूंगी PDF बना के, आप लोग इसे कॉपी में लिख करके सॉल्व करिएगा। ठीक है। क्योंकि आप लोग के पास जिस ईयर का प्रिंट है मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास जो है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है आपके वर्कशीट और मेरे वर्कशीट में। लेकिन आप लोग इसको ही सॉल्व करिएगा और उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग का ही अभ्यास हो जाएगा इससे, और अच्छे से आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। बस आज हम लोग यही पढ़ेंगे, क्रिया। धन्यवाद।